हरे कृष्णा। आइए भक्तों, गिरिराज महोत्सव पे जो गोवर्धन का उत्सव होता है, गोवर्धन पे वृंदावन धाम में, मथुरा धाम में, 84 कोर्स ब्रजमंडल में गोवर्धन जी की परिक्रमा लगती है आज के दिन, और आज के दिन ही उनको अन्नकूट अर्पण किया जाता है। यह प्रथा भगवान कृष्ण ने ही प्रारंभ की है। आज से 5000 साल पूर्व छोटे से कन्हैया जब 7 साल के थे, तो उसी समय पे इन्होंने अपने पिताजी नंद बाबा को बोला कि इंद्र की पूजा कोई करने की जरूरत नहीं है, चलो सब साथ में मिलके गिरिराज भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो तब से ये गोवर्धन पूजा पूरी विख्यात है पूरे ब्रजमंडल में, और प्रभाव इतना हुआ है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कि सारे दुनिया भर में इस्कॉन के हर मंदिरों में, गौड़ीय भक्तों के मंदिरों में, बाकी और भी साधु संत महात्मा वैष्णव गण विप्रण गण, ये सारे साथ में मिलकर गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। तो गोवर्धन जी कौन है? ये स्वयं भगवान ही हैं। तीन पहाड़ पर्वत, मुख्य पर्वत है ब्रजमंडल भूमि धाम में। पहले गिरिराज गोवर्धन महाराज, ये स्वयं विष्णु है। ब्रह्मा जी ये बरसाने के पर्वत हैं, और नंदी के ईश्वर हमारे शिव जी ये नंदगांव के पर्वत हैं। तो ये 3 प्रधान हैं। अब आए गोवर्धन की परिक्रमा में, आपको मुख्य मुख्य चीजें बता देते हैं। पास में लेके आओ कैमरा। भगवान गोवर्धन की जो आंखें हैं वे राधा कुंड और श्याम कुंड है। यहां पे आप देखिए, ये राधा कुंड और ये श्याम कुंड, ये भगवान की आंखें। और जैसे ही आप परिक्रमा लगाते हैं तो परिक्रमा राधा कुंड से अगर प्रारंभ करेंगे तो नीचे की ओर आएंगे। इस तरफ है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर से जब आगे चलेंगे तो बीच में भगवान की नाभि के वहां पे आपको मानसी गंगा मिलती है। यहां पे मानसी गंगा है। मानसी गंगा के आगे ही दान घाटी। दान घाटी से फिर आगे चलो तो संकर्षण कुंड। नीचे पूछरी के पास में जाओगे तो संकर्षण कुंड के बाद में इस ओर में है गोविंद कुंड, जहां पे माधवेंद्रपुरी पाद ने बहुत बड़ा उत्सव, अन्नकूट उत्सव किया था। फिर नीचे पूछरी के लोटा, ये बाबा हनुमान ही हैं। हनुमान जी वहां पे विराजित होते हैं पूछरी के लोटा बाबा के रूप में। और इस ओर से परिक्रमा करके जब आएंगे तो इधर तो है, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ है गोविंद कुंड और इस तरफ है सुरभि कुंड। सुरभि कुंड से ऊपर चलते चलते अप्सरा कुंड, नारद कुंड और भी काफी अनेकों अनेक कुंड आएंगे। फिर से मानसी गंगा, दान घाटी, और ऊपर जब चलेंगे तो इस ओर हमारा कुसुम सरोवर था और इस ओर पे है उद्धव कुंड अभी। फिर ऊपर चलिए, फिर वहीं पे आप गिरिराज जी के मुखमंडल पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सब लोगों ने मिलकर साथ में भगवान कृष्ण जो कि गोवर्धन ही है, या गोवर्धन ही भगवान कृष्ण है, उनकी परिक्रमा की। केवल इतना ही नहीं, ये हाथ में अपने गिरिराज स्वयं उठाए हुए। तो आपको ये ध्यान से नोटिस करना है। एक बार पास में लेके आओ। ये भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया हुआ है। गोवर्धन में भी भगवान कृष्ण ही विराजित है, और सामने उनके अन्नकूट। अन्नकूट का मतलब, कूट का मतलब हुआ पर्वत, और अन्न का मतलब हुआ अन्न, चाहे चावल हो, गेहूं हो, रोटी हो, दाल हो, चूरमा हो, दाल बाटी हो, आप जितने भी पकवान भगवान गोवर्धन को अर्पण करेंगे वो सारे के सारे अर्पण कर लेते हैं, और कूट पर्वत के रूप में अर्पण करवाते हैं इस चीज को। तो ये अन्नकूट महोत्सव में आप सबको बहुत बहुत शामिल करके बहुत शुभकामनाएं। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय हो। हमारे ब्रज में एक श्लोक भक्त लोग गाते हैं। श्लोक तो क्या है, कहावत सी है वो। भक्त लोग बताते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। तो बताते हैं, मानसी गंगा श्री हरिदेव, गोवर्धन की परिक्रमा दे, कुंड कुंड आचमन कर ले, अपना जीवन सफल बना ले। जय गिरिराज। हरे कृष्णा।